बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमानुल्लाह। आप देख रहे हैं मानी कंस्ट्रक्शन। आज मैं न्यू नक्शे के साथ हाज़िर हुआ हूं। इस प्लाट की पैमाइश 30x30 है। इसका टोटल रकबा 900 स्क्वायर फुट है। चलो शुरू करते हैं। इस नक्शे के अंदर हमने 3 बेडरूम दिए हैं। पहला बेडरूम ये है। इस बेडरूम का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फुट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फुट। इस बेडरूम के अंदर एक हमने अटैच अलमारी दी है, ड्रेसिंग अलमारी। उसकी पैमाइश यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 फुट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फुट 6 इंच। इस बेडरूम का दरवाज़ा हमने यहाँ दिया है, उसकी पैमाइश 3.5 फुट है। इस बेडरूम के साथ एक हमने वेंटिलेशन रखी है, उसका साइज़ 5 फुट 10.5 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 फुट। इस बेडरूम को एक हमने विंडो दी है, उस विंडो को हमने इस वेंटिलेशन में अटैच किया है ताकि इस बेडरूम को रोशनी मिल सके। अब चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फुट 1.5 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 फुट 10.5 इंच। इस बेडरूम को हमने 2 विंडो दी हैं, एक विंडो यहाँ और दूसरी विंडो यहाँ। इस विंडो को हमने इस वेंटिलेशन में अटैच किया है ताकि इस बेडरूम को रोशनी मिल सके। इसी बेडरूम के साथ एक हमने बाथ अटैच किया है, उसका साइज़ 5 फुट 10.5 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 फुट 10.5 इंच। इस बाथरूम का दरवाज़ा हमने यहाँ रखा है, उसका साइज़ 2.5 फुट। इस बाथरूम को एक आप एग्जॉस्ट देंगे, वो आप इस वेंटिलेशन में देंगे। इस बेडरूम का दरवाज़ा हमने यहाँ रखा है, इसका साइज़ 3.5 फुट है। अब चलते हैं लॉबी की तरफ। लॉबी का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फुट 1.5 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फुट 9 इंच। इस लॉबी के अंदर एक हमने ओपन किचन दिया है, उसका साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फुट 3 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फुट 9 इंच। यहाँ पे हमने एक कंक्रीट की शेल्फ डाली है, उसका साइज़ आप 21 इंच रखेंगे और इसके ऊपर जो आप मार्बल लगाएंगे वो 2 फुट का लगाएंगे। इस ओपन किचन की हमने यहाँ विंडो दी है कार पोर्च की तरफ, और हमने लॉबी का दरवाज़ा यहाँ रखा है, एंट्रेंस दरवाज़ा। इसका साइज़ होगा 4 फुट। अब चलते हैं हम बाथ की तरफ। इस बाथ का साइज़ 7 फुट 9 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 फुट 9 इंच। ये जो आप देख रहे हैं ये है 3 फुट। इस जगह पे जो निशान दिया है ना 3 फुट का निशान, ये आप डक्ट रखेंगे। डक्ट के मिसाल के तौर पर यहाँ पे 7 फुट जब आप जाएंगे ना, उसके ऊपर आप एक लेंटर डालेंगे जाल बिछा कर, उसी में आप इसकी वेंटिलेशन निकालेंगे, उसे हम डक्ट कहते हैं, वो आप डालेंगे। ये बाथ का दरवाज़ा जो है ना हमने यहाँ रखा है, उसका साइज़ हमने 2.5 फुट दिया है। इस बाथ को आप इस लॉबी में इस्तेमाल करेंगे या आप इस बेडरूम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं इस बेडरूम की तरफ, तीसरे बेडरूम की तरफ। इसका साइज़ हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फुट रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फुट। इस बेडरूम को एक हमने विंडो दी है, वो यहाँ दी है फ्रंट की तरफ, इसको रोशनी यहीं से मिलेगी। इस बेडरूम को एक हमने बाथ अटैच किया है, उसका साइज़ हमने रखा है 6 फुट 3 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 फुट। इस बाथरूम का दरवाज़ा हमने यहाँ रखा है, उसका साइज़ हमने 2.5 फुट रखा है। अब चलते हैं हम कार पोर्च की तरफ। इसका साइज़ हमने रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 फुट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 फुट 6 इंच। इस कार पोर्च के अंदर ही हमने सीढ़ी रखी है, उसका साइज़ हमने रखा है 3.5 फुट। इसका साइज़ भी रखा है हमने 3.5 फुट, और चौकी का साइज़ भी होगा 3.5 फुट। यहाँ से आप सीढ़ी उठाएंगे, ऊपर जाएंगे यहाँ पे। अब चलते हैं हम गेट की तरफ। 9.5 फुट का गेट लगाएंगे और यहाँ पे आप बाहर की तरफ एक रैंप बनाएंगे। ये जो सी हमने विंडो दी है ना, ये किचन की विंडो है कार पोर्च की तरफ। ये जो सी विंडो है ना इस बेडरूम की है, ये भी हमने दी है कार पोर्च की तरफ। इंट्रेंस दरवाज़ा हमने इस कार पोर्च में रखा है, यहाँ से आप इंटर होंगे। इसका साइज़ हमने 4 फुट का रखा है। इसके बाद आप यहाँ पर कॉलम देंगे। यहाँ पर भी देंगे आप, यहाँ पर भी देंगे, यहाँ पर एक देंगे, सेंटर में भी आप दे सकते हैं, यहाँ पर देंगे, यहाँ पर भी आप कॉलम देंगे। जहाँ जहाँ आपका कोना है वहाँ पर आप कॉलम दे सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरा नक्शा पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद नक्शे लाता रहूँगा। आपकी राय क्या है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।